राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ने एकादशी का व्रत जरूर किया होगा और जिसने नहीं भी किया होगा वो कथा को जरूर सुने। सुनने मात्र से इसका फल मिलता है। दोस्तों, सनातन धर्म के व्रतों में एकादशी का विशेष महत्व है। एक साल में 24 एकादशी आती हैं और उनमें से एक परिवर्तनी एकादशी है जिसे पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर में शयन करते हुए अपना पहला करवट लिया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा परिवर्तनी एकादशी। आज हम इस परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनेंगे जो पाप नष्ट करती है और पुण्य देती है और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। कहा गया है एकादशी व्रत करने वाला भक्त सभी कष्टों से मुक्त होता है, उसका मन पवित्र होता है और भगवान नारायण उस पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। तो चलिए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की दिव्य कथा। बोलिए राधे राधे। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता और किस विधि से होती है यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश जी पूजा होती है और यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा थे। वे प्रजा का अपने ओरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता की राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त हुआ। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन यानी कि निवास स्थान है, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा कराते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होते हैं तथा अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम की निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीवन धारण करते हैं। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों का कुशल पूछा। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकाल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज,
तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यह प्रयत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष का शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों का साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्म जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक और कथा आती है जिसमें प्राचीन समय में असुरों के राजा बलि बहुत ही पराक्रमी, दानी और सत्यवादी थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्त थे और उनका यह संस्कार बलि महाराज में भी था। बलि महाराज ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इंद्रादि देवता परास्त हो गए और देवताओं का स्वर्ग छीन गया। बलि महाराज न्याय प्रिय थे, इसलिए प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, हे भगवान, बलि असुर होने के बावजूद बहुत बड़ा दानी है, लेकिन उसके कारण देवताओं का स्वर्ग चला गया है। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, बलि वास्तव में महान दानी है। मैं वामन रूप में उसका अहंकार दूर करूंगा और देवताओं का उनका स्थान वापस मिलेगा। भगवान विष्णु ने कौशल्या और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बालक के रूप में वे ब्राह्मण वामन कहलाए। एक दिन वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां बलि महाराज विशाल यज्ञ कर रहे थे और सबको दान दे रहे थे। छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर बलि ने आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझसे जो चाहो वह मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। वामन भगवान ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत समझाया कि राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को चेताया, राजन, यह विष्णु है, देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। यदि तुमने भूमि दान दी तो तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन बलि मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं भिक्षा मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। यदि मैं दान न दूं तो यह मेरी कायरता होगी। मैं वचन देकर पीछे नहीं हट सकता। बलि ने 3 पग भूमि का दान दे दिया। तुरंत वामन रूपी बालक विराट स्वरूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश, स्वर्ग और पाताल सब नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान न रहा। भगवान ने बलि से कहा, राजन, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में स्थान दिया। लेकिन बलि की दानशीलता और भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बोले, हे बलि, तुम सदैव मेरे प्रिय रहोगे। मैं स्वयं पाताल लोक में तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। जब तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ, तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। इसी कारण परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ बलि महाराज की पूजा का भी विधान है। मित्रों, हमें यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। अहंकार भले ही देवताओं को भी है, भगवान उसे दूर करते हैं। समर्पण और निस्वार्थ भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत और यह कथा सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग मेरे साथ जयकारा लगाए, बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, वामन देव की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, बोलो राधे राधे।